से लागू होंगे 3 नए कानून। राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में तैयारी पूरी हो गई है। नए कानूनों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से 11 बजे तक की वीडियो कॉन्फ्रेंस चलेगी। गृह विभाग के वीसी में डीजीपी और विधि विभाग के अधिकारी भी जुड़ेंगे। तो नए कानून में 0 FIR, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, SMS, ईमेल से समन भेजने, जघन्य अपराध जैसे प्रावधान अनिवार्य हैं। हार्डकोर क्रिमिनल की अब मुश्किलें बढ़ सकती है। पीड़ित और गवाहों को धमकी या लालच देकर प्रभावित करना आसान नहीं होगा। कोर्ट के बाहर समझौता करना अब आसान नहीं होगा। राजस्थान में सभी फील्ड अफसर को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 30 जून की रात 12 बजे तक दर्ज मुकदमों का ट्रायल पुराने कानून से होगा। नए कानून में क्या चेंजेस होंगे बताते हैं। इंडियन पिनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद अपराध की पहचान बन चुकी धाराओं में बदलाव, हत्या जैसे मामलों में धारा 302 की जगह अब धारा 101, ठगी के लिए जो धारा लगती है 420 की, उसकी जगह 316 लगेगी। हत्या के प्रयास करने के लिए जो धारा 307 लगती थी, उसकी जगह अब 109 लगेगी। दुष्कर्म के लिए जो धारा 376 लगती थी, उसकी जगह अब धारा 63 लगेगी। तो ये कुछ बदलाव है। धाराओं में भी बदलाव किया गया है, नियम कायदे बदले गए हैं, कानून में बदलाव किया गया है। तो जोधपुर हाईकोर्ट से हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए कि क्या क्या कानून बदले गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं राकेश कि ये बदलाव आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि अब तक जो ये कहते थे कि भारत में जो कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है, कोई कानून को मानता नहीं है। इनके सख्ती के साथ ही कानून जो 3 नए लाए जा रहे हैं और साथ ही धाराओं में जो बदलाव है, पहले तो उसके बारे में बताइए। देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो है कानून 1860 से ही कुछ कानून चल रहे थे, जिन कानूनों को बदलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां बदली है। कानून में बदलाव भी ज़रूरी था। जिस तरीके से अपराध की संज्ञा बदली, अपराध का तरीका बदला है, अपराध के को लेकर जिस तरीके से आमजन में अब जो व्यवस्थाएं बदली है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं कानूनों की सख्ती की आवश्यकता थी और उन सख्ती के लिए ये ज़रूरी था कि इंडियन कानून में बदलाव किया जाए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और तीनों जो कानून थे उनमें बदलाव किया। सबसे बड़ी बात करें इंडियन पिनल कोड की, तो इंडियन पिनल कोड में जो था उसको बदलाव करते हुए अब भारतीय न्याय संहिता उसका नाम कर दिया गया है। अगर बात करें CRPC की, तो CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक संहिता कर दिया और साथ में एविडेंस एक्ट को बदलते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया। तो तीनों कानूनों में बदलना बहुत ज़रूरी था। और अब अपराध की जिस तरीके से जो परिभाषाएं बदली है, तो निश्चित रूप से अब नया जो कानून लागू हुआ है उसमें विशेषकर महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होंगे उसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मैं कैमरा से दूंगा, कुछ विजुअल बताएं यहाँ के कि किस तरीके से जो है वो लगातार जो है राकेश, ये भी बताइएगा, आप हाईकोर्ट के बाहर उपस्थित हैं तो वहां जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ नए बदलाव और हुए हैं और किस तरीके से उनकी तैयारी है अब इन 3 कानूनों को लाने के लिए। क्या तैयारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से जो तीनों कानूनों में बदलाव हुआ है, बड़े तौर पे हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अब जब नए तीनों आज से कानून लागू हो गए हैं तो सबको अभी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब तक अगर धारा 302 की बात करें तो जब हर किसी की जुबान पर था कि हत्या का मुकदमा होते ही सीधा पुलिस 302 लिख देती थी। आम आदमी के मुंह पर भी था 302 धारा थी और 302 को धारा को लेकर, लेकिन अब वो 302 की बजाय 101 हो गई है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है अधिवक्ताओं को भी अब जो है वो समझना में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नई धारा नए कानून हैं, उनको रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कानूनों में बदलाव किया, तो निश्चित रूप से अभी इस पर और भी समीक्षा होगी, क्योंकि वकील अब उसको समझेंगे, कोर्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो स्पीडियस्ट ट्रायल है, पहले ये होता था कि एडजॉर्नमेंट मिलते थे, तारीख पर तारीख मिलती थी। भारतीय कानूनों के लिए स्पष्ट कहा जाता था कि तारीख पर तारीख का ये प्रोसीजर है। लेकिन अब जब नए कानून आए तो ये तारीख पर तारीख वाला जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। अब स्पीडियस्ट ट्रायल होगी। ट्रायल कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको भी 3 साल का समय दिया गया है कि 3 साल में उनको ट्रायल कंक्लूड करनी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब पुलिस के लिए, पीड़ित के लिए, फरियादी के लिए और वकील के लिए, सबके लिए ये आसान होगा कि अब जो है वो भी कोई भी मुकदमा होगा तो वो स्पीडियस्ट ट्रायल होगा और जल्द से जल्द उसकी जो भी है न्याय मिलेगा, क्योंकि देरी से मिला न्याय वो न्याय नहीं होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो न्याय की जो परिकल्पना थी भारतीय संहिता में, तो उस न्याय की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही, सार्थक करने के लिए ही अब जो ये प्रयास किया गया है कि पीड़ित को हर स्थिति में न्याय मिले,
उसके साथ अन्याय नहीं हो, इनजस्टिस नहीं हो, इन सब को लेकर बिल्कुल राकेश, भारतीय नए क्या कानूनों में आप उसका बताएंगे समावेश कि किया गया है। कौन-कौन तो सी अब देखना है कि धाराएं आने वाले जिनको समय जिनमें में बदलाव किया नया गया चीज। है? देखिए, धाराओं में बदलाव की बात करें तो बहुत सी धाराओं में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि हत्या का जो मुकदमा होता था 302 में होता था पहले धाराएं, लेकिन अब वो 302 की बजाय 101 हो गई है। उसके अलावा अगर बात करें जो बड़े अपराध हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जिस ठगी का एक अमूमन मामला होता था तो उसमें सीधा 420 किसी की भी मुकदमा होता है 420 की धाराएं जो इंक्लूड की जाती है, अब वो 420 की जगह 316 कर दी गई है। उसके अलावा बात करें दुष्कर्म की धारा है जो 376 कहा जाता था उसको, अब उसकी जगह 63 हो गई है धारा। इसी तरह से हत्या का प्रयास मामले में जो धारा है उसको भी अमेंडमेंट गया। ऐसी कई धाराओं में जो अमेंडमेंट किया गया है। आईपीसी में कुछ धाराएं कम की गई है, लेकिन अपराध की जो है परिस्थितियों को बदला है, उसको कठोरता किया गया है। महिलाओं के प्रति जो विशेषकर अपराध होता है, बच्चों के प्रति अपराध होता है, उनको सजा का प्रावधान कठोर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात इसी पे आ रही थी राकेश, देश की महिलाओं अखंडता से को जुड़े हुए जो चुनौती भी देने वाले अपराध लोग, होते हैं, जो जघन्य आतंकवाद अपराध को होते फैलाने हैं, वाले जैसे कि लोग। रेप के केसेस हम बहुत देखते हैं और अब तक हमने इतने जघन्य अपराध देखे हैं जो रेप के मामले होते हैं। उनमें कई बार ऐसे होता है जैसे कि दिल्ली का ही निर्भया वाला अगर आप हम जिक्र करें तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं हमने, लेकिन 7-7 साल लग जाते हैं ऐसे करके। क्या इनमें अब इस लिमिट को, इस टाइम को जल्दी किया जाएगा ताकि न्याय जल्दी मिल सके उस परिवार को जिसके साथ ये घटना हुई है? क्या इसमें तेजी लाई जाएगी? फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस चीज को बढ़ाया जाएगा? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो प्रचलन है पहले से ही भारतीय संस्कृति में हो चुका है। भारतीय न्याय पद्धति में जो है फास्ट ट्रैक का जो सिस्टम लागू कर दिया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, जब हम इन कानूनों पर बात कर रहे हैं तो कुछ वकील हैं, उनसे भी बात करने का। सर, आपसे एक मिनट बात करना चाहेंगे। जिस तरीके के 3 नए कानून अब लागू हुए हैं तो महिलाओं के प्रति जो अपराध होता था उसमें क्या स्पीड ट्रायल अब पूरा प्रोसेस लागू होगा? जी सर, अब नए कानून आने से इसमें त्वरित न्याय मिलने की एक अच्छी उम्मीद बनी रहेगी महिलाओं के प्रति भी। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा था, अभी आप बात कर रहे थे, उनमें बदलाव निश्चित रूप से हुआ है। और स्पीडी ट्रायल, अभी तक अपन देखते थे कि जो महिलाओं के प्रति अपराध होता था, खासतौर से रेप के मामले थे पहले, बच्चियों के प्रति जो होता था उसमें जब प्रावधान नहीं थे तो सरकार ने बदलाव किया और पॉक्सो कोर्ट की एक नई परिभाषा शुरू की, पॉक्सो कोर्ट शुरू कर दी गई जगह जगह। लेकिन अब जो आम तौर पर 376 है उसकी जगह 63 हो गया है, तो उसमें भी अब बदलाव किया गया। सबसे बड़ी बात है हर मुकदमे में अब स्पीडी ट्रायल है, सबके लिए एक टाइम लिमिटेशन बाउंडेशन डाल दिया गया है। 3 साल में हर मुकदमे को निस्तारित करना होगा। ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट के लिए अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि हर मुकदमे का जो एक फिक्स टाइम हो गया कि इससे पहले उन्हें निस्तारित करना होगा। तो ऐसे में जब मुकदमों को निस्तारित करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि जो एविडेंस होती थी, एविडेंस होने में प्रॉब्लम होती थी। कभी गवाह समय पर नहीं पहुंचता था, कभी पुलिस अधिकारी जो इस मामले में गवाह होते थे वो अपनी ड्यूटी। और हम अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए।